40 साल का बुढ़ा है, 40 साल का बुढ़ा, 17 साल का यंगस्टर लमीन यमाल क्या कर पाएगा? 40 साल का बुढ़ा लमीन यमाल सबको धो रहा है, इसको भी धोएगा, पोर्तुगाल को भी धो देगा पूरा अच्छी तरीके से, धजिया उड़ा देगा पूरा पोर्तुगाल का। लमीन यमाल, निको विलियम्स, पेड्री, उनका गोलकीपर यूनाई सिमोन भी जो भयंकर रूप से छेकता है बॉल को, और डिफेंडर्स भी तगड़े तगड़े डिफेंडर सब रखे हैं। डीन ह्यूसन, रियल माद्रिद का न्यू साइनिंग, और ओयार जबाल, वो तो पूरा धजिया उड़ा के, मिकल मेरिनो, ये सब रखा है। 40 साल का बूढ़ा क्या सकेगा इनको? बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे सऊदी अरबिया में है, बहुत सालों से फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाया सऊदी अरबियन लीग से। जो सऊदी अरब लीग होता है, मेजर क्या बोलते हैं उसको, सऊदी प्रो लीग जो होता है, उसमें नहीं जीत पाया, तो क्या कर लेगा? 40 साल का बूढ़ा ट्रॉफी ले गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब मैं कसम से बोल रहा हूँ गाइस, अभी अगर उसको देखना है, उसको एंजॉय करना है तो एंजॉय कर लो। मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इन सबको कंपैरिजन मत करो, इन सबको हेट मत करो, इन सबको एंजॉय करो गाइस। कसम से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा चीज़, ऐसे दो प्लेयर जो हमको अभी मिले हैं, हम इतने लक्की जनरेशन के हैं जो फैंस हैं, हम फुटबॉल फैंस, इतना लक्की हमारा जनरेशन है कि ये दो प्लेयर्स हम विटनेस कर पा रहे हैं। सोचिए गाइस, 40 साल मतलब सोचने में ही इम्पॉसिबल लगता है, सोचने में ही। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे को 14-15 साल हुआ है, तो अभी कंपटीशन किसका किसका होना चाहिए? लमीन यमाल का और रोनाल्डो के बेटे का। लेकिन बाप बाप कंपटीशन कर रहा है लमीन यमाल से, बेटे का बाप कंपटीशन कर रहा है, 40 साल का बूढ़ा कंपटीशन कर रहा है। अब बूढ़ा कंपटीशन करके फाइनल में गोल भी मारा, फिर ट्रॉफी भी ले गया। फाइनल में तो गोल मारा, उसके पहले भी जितने मैचेस थे नेशंस लीग में, फिर वहाँ पे भी गोल मारा। 9 मैचेस में 8 गोल मारा, 9 मैचेस में 8 गोल मारा। नेशंस लीग का वन ऑफ द ऑल टाइम टॉप स्कोरर है शायद, मुझे जितना लगता है। सोचिए, इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि रोनाल्डो बहुत ज़्यादा बोझा है, उसको खाली पोर्तुगाल घसीट के ले रहा है ऐसे, लेकिन रोनाल्डो का कोई इम्पैक्ट नहीं है। रोनाल्डो बिल्कुल भी पहले जैसा रोनाल्डो नहीं रहा है, उसका प्राइम नहीं रहा, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन प्राइम रहे ना रहे, लेकिन एक तो चीज़ बोलते हैं नहीं क्या, फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। दिस इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय फ्रेंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ थोड़ा, मुझे इतना खुशी हो रहा है। रोनाल्डो मतलब जीत गया अपना मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी। और एक बात, जो भी लोग इसको मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं बोल रहे हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा लगना चाहिए। क्यों? उसी स्पेन को हराया ना जिसने अभी सेमीफाइनल्स में हराया फ्रांस को 5-4 से। वो तो 4 हो गया उनकी गलती की वजह से, 5 गोल मारा ना। ये वही स्पेन है ना, वही निको विलियम्स, वही पेड्री, वही लमीन यमाल, वही ओयारजाबाल, वही मिकल मेरिनो, वही अल्वारो मोराटा, ये सब वही प्लेयर्स हैं ना जो यूरो में जीते थे फाइनल्स में। यूरो सेमीफाइनल्स में फ्रांस को बीट किया, यूरो फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया, ये वही स्पेन है ना। तो किस तरीके से, कैसे भाई तुम बोल सकते हो कि एक तो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है? कैसे बोल सकते हो नेशंस लीग को? ये फ्रेंडली है। अगर ये मैच फ्रेंडली है तो जो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो सब खेलते हैं, तो वो सब इक्वेडर, वेनेजुएला, वो क्या है फिर? ये जो लुथेमबर्ग ना, क्या लुक्सेमबर्ग, क्या सब, लटविया, ये सब के साथ जो खेलते हैं यूरोप में, ये सब क्या है? अरे इसको बोलते हैं सब फ्रेंडली। ये फ्रेंडली है? पोर्तुगाल वर्सेस स्पेन फ्रेंडली है? हैं? न्यूनो मेंडेस, विटिनिया, जोआओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ वो पोर्तुगाल के साइड। इधर तो मैंने बता ही दिया स्पेन के साइड कौन कौन है। लमीन यमाल, वंडर किड, 17 साल की उम्र में बैलन डोर परफॉर्मेंस, हैं? ये सब फ्रेंडली है? ये पहले बोलना बंद करो। रोनाल्डो हेटर, तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ा है। जो भी रोनाल्डो को हेट करते हैं भाई, जाओ रो, जाओ जाके रो, पूरा मुंह छुपा के अभी रोना ही है तुमको। क्योंकि मतलब देखो, फ्रेंडली जो बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग हेट करके ये बोल रहे हैं, मतलब जीत गया रोनाल्डो, अभी कुछ बोल सकते नहीं, फिर फाइनल में गोल भी मारा। ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती खींच तान के लेके जिता दिए उसके टीममेट्स, नहीं, फाइनल में गोल मारा है भाई, जैसे भी करो गोल मारा है। और वो जो टैपिन भी मारा, वो टैपिन को अगर कोई डिटेल्स में देखता तो पता चलता कि वो उस जैसा टैपिन मारने के लिए भी कितना मुश्किल से करना पड़ता है, कैसा दिमाग लगाना पड़ता है। उस जैसा थोड़ा सा पुश किया कुकुरेला को स्पेस क्रिएट करने के लिए, धड़ाक से टैपिन। मतलब ये एलीट से भी ऊपर के लेवल के जो स्ट्राइकर्स होते हैं, उनका इंस्टिंक्ट होता है, उसके वजह से वो ये टैपिन से मार पाते हैं, हर कोई नहीं मार पाता, ठीक है ना। तो जो टैपिन मारा, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टैपिन मार दिया फाइनल में आके, और ये फ्रेंडली टूर्नामेंट है, ये सब कहना पहले बंद करो।
दूसरी बात, रोनाल्डो को एक बार साइड करते हैं। रोनाल्डो तो बहुत खुशी लगा, रोनाल्डो के बारे में बहुत खुशी लगा गाइस। मतलब सऊदी प्रो लीग में जो जीत नहीं पा रहा था, इतने सालों से कोई मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी नहीं जीता था। सऊदी प्रो लीग में उसका भी अच्छा नहीं चल रहा था, गोल भले ही बहुत सारा मार रहा था, बहुत सारा गोल मार रहा था, लेकिन एक तो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाया क्लब लेवल पे। पिछले 2-3 साल से वहीं पे है, लेकिन अभी फाइनली जाके जीत गया गाइस, जीत गया। ये तो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो फिर डोमिनेट करके जीता। ऐसा नहीं कि वैसे ही जीत गया, डोमिनेट। जर्मनी को इक्वलाइजर क्या फाइनल में उसको अगेंस्ट में विनिंग गोल मार के जीता, और अभी स्पेन के अगेंस्ट में भी। सोचिए, बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन एक बार इसको साइड अगर रखेंगे, एक आदमी का भी हम बात करेंगे एक आदमी के बारे में, मतलब उसका नाम है न्यूनो मेंडेस। मोहम्मद सलाह का धजिया उड़ाया, हंसी लग रहा है सुनने में। मोहम्मद सलाह का धजिया उड़ाया, एस्टन विला का भी धजिया उड़ाया कोई भी उसको मार्कस राशफोर्ड, एसेंसियो एस्टन विला में आए थे उसको गोल मारने के लिए, उनका भी धजिया उड़ाया, सबका धजिया उड़ाया। लामिन यामाल का कल भी धजिया उड़ाया, और किसका धजिया उड़ाया था, वो लौतारो मार्टिनेज का भी धजिया उड़ाया, आर्सेनल बुकायो साका का भी धजिया। सबको इतना भयंकर तरीके से डिफेंड कर रहा था गाइस। कल एक गोल भी मारा, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरा प्रॉपरली डिजर्विंग, ट्रूली डिजर्व प्लेयर है पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पाने के लिए, ठीक है ना। न्यूनो मेंडेस, व्हाट ए प्लेयर, इनसेन प्लेयर। पीएसजी मतलब ऐसा प्रोड्यूस किया है प्लेयर न्यूनो मेंडेस, मतलब क्या ही बोलूँ इस प्लेयर के बारे में। लामिन यामाल को कितना बार कल छेका, पेड्री का एक तो पूरा गोल होने वाला था, उस शॉट को ब्लॉक किया, धड़ाम से गोल होने वाला था, बहुत ही फास्ट शॉट था, गोल पोस्ट के सामने से उसको ब्लॉक किया। बहुत सारे डिफेंडर्स, मतलब इससे आजकल के एर्ली डिफेंडर्स ऐसे नहीं कर पाते, आजकल के डिफेंडर्स सिर्फ डिफेंड करते हैं, लेकिन डिफेंड के साथ साथ अटैक में भी कल गोल मारा। कल एक तो गोल भी मारा, और गोल तो पूरा गोला जो टाइप्स का गोल मारा, बहुत ही तगड़ा लेवल का, सुंदर लेवल का गोल मारा, और असिस्ट भी किया। मतलब एक ही मैच में एक गोल भी किया, असिस्ट भी किया, इतना सुंदर। लामिन यामाल स्प्रिंट करके दौड़ा के लेके भाग के गया, लामिन यामाल छू नहीं पा रहा था बॉल को, लामिन यामाल जैसा प्लेयर छू नहीं पा रहा था बॉल को। लामिन यामाल फ्रस्ट्रेट हो गया लास्ट में। इतना तेज़ी, इतना फास्ट न्यूनो मेंडेस भाई, इतना भयंकर तरीके से, मतलब क्या ही बोलूँ। लामिन यामाल को वो स्किल भी वायरल हो रहा है, लामिन यामाल को तुरंत से तो स्किल करके काट के लेके गया। लामिन यामाल विंग एरिया में जो स्किल करता है, अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देता है, उसको स्किल करके बीट करके लेके गया न्यूनो मेंडेस। व्हाट ए प्लेयर, इनसेन प्लेयर, बीस्ट, मशीन। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब तगड़ा लेवल का प्लेयर। ये पोर्तुगाल टीम पूरा वर्ल्ड कप मतलब खेलने के लिए पूरा, मतलब टफ कंपटीशन देने के लिए पूरा दावेदार है, ठीक है ना। पूरा खेल सकता है, पूरा 100%। ये और विटिनिया, पीएसजी का इंजन, साथ में इस पोर्तुगाल टीम का भी इंजन। कितना सुंदर प्लेयर है विटिनिया को कभी आप करीब से देखेंगे उसका गेम को, इतना टैलेंटेड प्लेयर, मतलब सोचा ही नहीं होगा किसने इतना टैलेंटेड प्लेयर। पिछले कुछ सालों में अगर 2020-21 का बात करें, तब विटिनिया को कोई जानता भी नहीं था, उस टाइम वुल्व्स में खेलता था, लेकिन उसके बाद ऐसा चेंज परफॉर्मेंस में, हाँ तगड़ा लगा इसमें, तगड़ा लगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया जोआओ नेवेस का, इसके लिए पोर्तुगाल पहला गोल खा गया, लेकिन उसको छोड़ के जोआओ नेवेस भी तगड़ा खेला, ब्रूनो फर्नांडिस भी बढ़िया खेला, बर्नार्डो सिल्वा भी बढ़िया खेला, पेड्रो नेटो, व्हाट ए पेस मैन, क्या प्लेयर है भाई, बहुत सुंदर लगा कल पोर्तुगाल का गेम। फाइनली जो डोमिनेट कर रही थी स्पेन सारे टीम्स को, जो यूरो चैंपियन थी, यूरो चैंपियन को हराया भाई, यूरो चैंपियन को हराया नेशंस लीग में, और मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो जीत लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और बहुत सारा कांग्रेचुलेसन रोनाल्डो को। और भी मुझे लगता है और आगे बहुत भी खेलेगा रोनाल्डो, आगे भी खेलेगा, पूरा 100% लगता है आगे भी खेलेगा, इसी तरीके का परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि उसका एज भी जो मशीन के अंदर, थोड़ा मैं देखा था कहीं पे एक तो वीडियो पे, एक तो मशीन के अंदर उसका एज को ऐसे मतलब नाप रहे थे, थोड़ा मेजर कर रहे थे कि अभी उसका बॉडी का जितना एज है उसके हिसाब से उसका बॉडी किस एज की तरह उसने रखा है मेंटेन करके, तो वो पता चला 25-26 के जैसा, 26, 27, 28 में 25-26 के जैसा जैसे रखते हैं मेंटेन करके, तो उस तरीके का, मतलब उसका उम्र है 40 साल, लेकिन उसका बॉडी शेप है एक तो 25-26 साल के लड़के के जैसा। तो सोचिए, मतलब एथलीट के जैसा, वो इतना ज़्यादा मेंटेन करके, ना कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, ना कुछ भी करता है, कुछ भी नहीं गाइस, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इन सब को हमको हेट नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इनको देखो, एंजॉय करो भाई। मैं खुशी, मतलब मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा है खुशी से, बहुत ज़्यादा खुश होगा इसमें। और आखिर में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग ये बोलते हैं कि रोनाल्डो अभी बुढ़ा हो गया है, वो अभी पोर्तुगाल के ऊपर एक बोझ है, पोर्तुगाल उसको घसीट के ले रहे हैं, लेकिन उसके बस का कुछ नहीं, रोनाल्डो का बस का। एक बात ध्यान से सुनिए, पोर्तुगाल जो भी
3 ठो जीता है मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी, और बहुत सारे मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी में जो वर्ल्ड कप में हर साल पार्टिसिपेट करता है पोर्तुगाल। हर साल सब टीम को हरा के क्वालिफायर राउंड में पोर्तुगाल ये वर्ल्ड कप में खेलता है, हर साल जो खेलता है। और जो भी जो 3 मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो जीता वो सारे के सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही लीड करके जीता है, सारे के सारे तीनों। 2016 का यूरो भी, 2019 का नेशंस लीग भी, 2025 का नेशंस लीग भी, तीनों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही लीड करके जिताया। और जब भी पोर्तुगाल के हिस्ट्री के बारे में बात होगा, पोर्तुगाल के फुटबॉलिंग कल्चर के बारे में बात होगा कि पोर्तुगाल फुटबॉल में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, स्वर्ण अक्षरों से, गोल्डन लेटर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सबसे पहले आएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। क्योंकि पोर्तुगाल अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, मैं कसम से बोल रहा हूँ गाइस। क्योंकि पहले पोर्तुगाल का पहले का हिस्ट्री भी चेक कर दीजिए, जब लुइस फिगो था तब भी मतलब पोर्तुगाल बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था उसका, कुछ नहीं था इंप्रूवमेंट, कुछ नहीं था। और आगे भी होगा कि नहीं रोनाल्डो जाने के बाद मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जितना इंप्रूवमेंट हुआ है और जितना लेगेसी क्रिएट किया है पोर्तुगाल ने इस वर्ल्ड फुटबॉल में, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बदौलत है। नहीं, बाकी टीम प्लेयर भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है। लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, ये पूरा लीड करके लेके जाता है, जिताता है भाई।